हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ली और अगेन 2 दिन का ब्लॉग है ये। पहले मैं कैसे ब्लॉगिंग करती थी, अब तो वो ख़त्म ही हो चुका है। मतलब ऐसा हो ही नहीं पाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 दिन का ही पूरा सुबह से शाम तक का, बट अब 2 दिन का ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिक्स करके ब्लॉग एक बन पाता है। और मतलब 1 दिन आधा किया, फिर छोड़ दिया 1-2 दिन, फिर सोचा कि नहीं अभी किया हुआ है उसको कंप्लीट करना है और मतलब अपलोड करना है। सो मॉर्निंग में स्टार्ट कर ली थी और यहाँ पे अप्पे बनाई थी। अप्पे कंटिन्यू इधर कुछ-कुछ दिन पे बन ही रहा है क्योंकि मीठी को अच्छा लगता है और कृष्णा भी खा लेता है। तो और कृष्णा तो मतलब लगभग पूरे 1 महीने में मतलब एडमिशन जिस दिन हुआ उस दिन लगाकर 4 दिन ये जाएगा, बाकी नॉर्मली ये 3 दिन ही स्कूल जाएगा। पूरा 1 महीना में आज ये तीसरा दिन स्कूल गया था। जिस दिन भी जाता है थोड़ा-सा रिकॉर्ड तो मैं करती ही हूँ। तो सावन बीता जा रहा है और मेरे पास जो है वो ग्रीन लैठी नहीं था। मैं हस्बैंड को बोलती थी ग्रीन लैठी ला दीजिए, बट यहाँ बंगाल में लैठी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं मिला। और चूड़ी मैं नहीं पहनती हूँ, आज तक मैं चूड़ी नहीं पहनी हूँ। शादी का 7 साल हो गया, अभी तक मैं कभी भी चूड़ी नहीं पहनी हूँ। ऐसे जैसे हुआ ना कि हाँ, लहंगा पर सेट पहनना था भाई की शादी में, तो थोड़ा देर के लिए वेलवेट वाला जो चूड़ी आता है वो मैं पहनी थी। बाकी जो पहना जाता है तो मैं लैठी ही पहनी हूँ। बट यहाँ मिला नहीं, तो लास्टली मेरे हस्बैंड ये चूड़ी लेकर के आए हैं और मैं खुश हो गई। बस छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो चूड़ी का साइज़ है ना वो थोड़ा-सा गड़बड़ है। मतलब 2x2 थोड़ा लूज़ होता है और 2 थोड़ा-सा टाइट होता है, बट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ 2 ही। तो ये मेरा आ गया है और जो मैं पहनी हूँ वो 2x2 है, वो एकदम लूज़ है। और मेरा आदत हो गया है लूज़ पहनने का क्योंकि आता ही वही है नॉर्मली, तो वही मैं पहन लेती हूँ। ज़्यादा मिलता नहीं है, 2x2 भी बहुत कम ही मिलता है। अच्छा-अच्छा डिज़ाइन का जो है वो अच्छा-अच्छा डिज़ाइन जो है वो 2x4, 2x6, 2x8 ये सब साइज़ में मिलता है। तो यहाँ पे मैं बोली हस्बैंड को कि आप ही पहना दो, चूड़ी थोड़ा टाइट था जिसकी वज़ह से मेरा हाथ भी लाल हो गया था, मैं दिखाऊँगी आगे। तो वही पहना दे रहे हैं। ये जब हम लोग मतलब जब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना तो हस्बैंड से कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं। वही अगर जॉइंट फैमिली में हो तो एक बार कह के देखना, यही आदमी रहेगा बट 2 रंग का हो जाएगा। मतलब घर पे कुछ भी नहीं कर देंगे, मतलब बोलने के बाद में नहीं कर देंगे। लेकिन अगर अलग रहो जहाँ पे आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, तो वहाँ अगर कुछ भी बोलो तो कुछ भी नानुकुर नहीं करते हैं, सीधा कर देते हैं। तो थोड़ा-सा ये सब अंतर होता है। तो यहाँ पे ये मुझे पहना रहे हैं और मैं ले रही हूँ थोड़ा वीडियो। यहाँ पे कर रही थी मैं पढ़ाई, और पढ़ाई का मतलब जितना मैं ढिंडोरा पीटती हूँ उतना मैं पढ़ाई करती नहीं हूँ एक्चुअली। बट थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मतलब दिमाग में आता है कि यार थोड़ा-सा सोची हूँ जब तो कर लेना चाहिए, तो कर लेती हूँ। क्योंकि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो अभी सब लोग अच्छे-अच्छे सरकारी पद पे बैठे हुए होते। क्योंकि पढ़ाई करना और चीज़ करना में बहुत अंतर होता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी को मन लगाना पड़ता है, सबसे बोरिंग काम होता है। तो उसके लिए ना मोटिवेट रहना, अपने आप को मोटिवेट कर के तब पढ़ो, ऐसा होता है। और हम जैसे लोगों के लिए ख़ास करके ज़्यादा वो मुश्किल हो जाता है जब 10 साल 12 साल पढ़ाई छूटा हुआ हो गया हो तब। मेरा तो हो ही गया। असली पढ़ाई मैं 2014 तक ही की हूँ, तो उस हिसाब से मेरा 11 साल हो ही चुका है, 12 साल हो ही चुका है पढ़ाई का। सो अब मैं यहाँ पे ना पनीर भुर्जी बनाने वाली हूँ। मैं 2 दिन दूध फट गया। एक्चुअली अभी बारिश यहाँ बंगाल में बहुत हो रहा है, तो दूध वाला जो है ना वो लेट आता है, मतलब 3-3 बजे आता है। जहाँ 12:30 1 बजे आना चाहिए वहाँ 3-3 बजे आता है, तो दूध हो जाता है ख़राब, कभी-कभार फट जाता है। तो 2 दिन फट गया था, तो उसका मैं क्या करूँ, कुछ फटे हुए दूध का आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो, इतना कुछ उपाय लोग नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं पनीर भुर्जी बना रही थी जो कि अच्छा बन गया था। मतलब कभी-कभी ख़राब भी बन जाता है। इससे पहले जो मैं बनाई थी तो उतना अच्छा नहीं बना था, बट इस बार अच्छा लगा टेस्ट। तो वही है, थोड़ा-सा मतलब तेल में ना थोड़ा-सा वो डाली थी मैं, क्या बोलते हैं, बेसन डाली थी और उसको भूनने के बाद जीरा वगैरह डालने के बाद और कैप्सिकम, अनियन और ये सब जो भी था घर में वो सब कुछ डाल दी। और ये दही में मसाला डाल कर के तब मैं डाल रही हूँ। ये पीला-पीला आप लोगों को दिख रहा है, दही में सारा मसाला थोड़ा-थोड़ा डाल कर के और फिर मैं यहाँ पे मसाला भूनूँगी। उसके बाद वही जो फटा हुआ दूध है उसको मैं अच्छे से गाड़ दी थी और वही डालूँगी। बहुत जल्दी बन जाता है, बन के
तैयार भी हो चुका है, ज़्यादा इसको भूनना फ्राई करना तो कुछ है नहीं, तो बन के तैयार है। इसको आप रोटी साथ खाइए या पराठा साथ खाइए, तो बहुत अब आ गया नेक्स्ट डे। इतना 5 मिनट जो आपने देखा वो एक दिन का था, और अभी के बाद जो 5 मिनट देखोगे वो दूसरे दिन का था। और सावन में हमारे ब्राह्मण में मधुश्रावणी होता है, तो पंचमी से लेकर के तृतीया तक रहता है। तो पंचमी जो है वो अभी तो याद नहीं आ रहा है अच्छे से। तृतीया जो है वो 27 जुलाई को हुआ था, तो 27 को भी मेरा फास्ट जैसा ही था, अनूना था। और 28 को जो है वो सोमवारी व्रत था, तो उस दिन मेरा फास्ट था, फलाहारी था। तो 28 को बस मैं थोड़ा सा केला खाई थी, और रविवार को बस अनूना कुछ भी खाओ तो खीर वगैरह खाई थी। तो आज मेरा पारण है मंगलवार को, तो हस्बैंड यहाँ मेरे लिए खाना बना रहे हैं। और आज ये 2 साँझ का तो अलग बात है। जब मैं हस्बैंड के साथ न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, तो कभी भी मेरा फास्ट होता है तो उसके पारण के दिन मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए खाना बना देते हैं। ये मतलब मेरे लिए अच्छा बात है। तो यहाँ पे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है 9 बजे तक। उससे पहले दोनों बच्चों को, तो मतलब छोटा वाला का तो इतना ज़्यादा टेंट्रम है, उसी में सारा समय निकल गया। उसके लिए कुछ लंच भी नहीं बना पाई, रेडीमेड लंच देना पड़ा, तो कुछ हो ही नहीं पाया। और उनको हस्बैंड को जो है वो ऑफिस भी जाना है, और उसी बीच में मुझे मेरे लिए खाना भी बनाना है। तो वो क्या पहले से ही सोचे हुए थे कि छोला बनाना है, क्योंकि मुझे छोला पसंद है, उसमें पनीर भी डाल देंगे। तो ये पता नहीं यूट्यूब से कहाँ से सीखे हैं, और वो बना रहे हैं छोला थोड़ा अतरंगी टाइप का, सब कुछ उसी में डाल दिया। और पता नहीं कैसे बनाएंगे, मैं बनाते हुए नहीं देखी थी, बट खाई हूँ। छोला तो बहुत टेस्टी था, बट मैं वीडियो लेना भूल गई, क्योंकि इसके बाद से मैं कोई रिकॉर्ड नहीं की। ये 7 बजे का क्लिप है जो अभी आप लोग देख रहे हो, और इस टाइम हम लोग चाय वाय पी रहे हैं। और इसके बाद बाबू में ऐसी लगी कि उसके बाद मैं कोई और वीडियो ले नहीं पाई। तो सुबह का जितना काम है वो हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है वो करके चली गई है हमारी मेड। और उसके बाद छोला भी चढ़ गया है गैस पे, वो सीटी लग जाएगा 1-2, उसके बाद छोला बनेगा। और पहले सीटी लगा देना ज़्यादा अच्छा रहता है छोला में खास करके। और मैं अपना चाय बनाई हूँ, यहाँ पे हम दोनों पति पत्नी चाय पियेंगे। ये हमारा डेली का है। ये लगभग कभी कभी तो 6:30 के बाद ही हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि 2 बार ये चाय पीकर तब जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा गैप होना चाहिए 9 बजे तक में। और कभी कभी 7, तो अब आज 7 बजे का टाइम है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वैसे तो आज तो मेरे हस्बैंड ही खाना बनाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि सुबह में चाय में, क्योंकि लेट हो रहा होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। उसी बीच में बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है और हस्बैंड को भी, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम बाद में भी पी सकते हैं चाय। लेकिन क्या है ना कि इनको साथ में ही चाय पीना है, चाहे वो सुबह का हो या फिर शाम का हो या फिर रात का खाना हो। और मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड्स जो है वो सुबह में जाते हैं और शाम में एकदम आते हैं। शाम मतलब 6-7 बजे तक आते हैं, तो हमारा पूरा दिन तो हस्बैंड के साथ नहीं निकलता है। तो कम से कम सुबह का चाय पियो, आराम से बातें करो, और रात में जो है डिनर करो साथ में, क्योंकि उतना ही देर हम लोगों को मिलता है। उसी में क्या होता है, फैमिली लोगों से बातें भी करनी होती है। और उसके बाद क्या होता है ना कि अगर उतना देर भी नहीं बैठेंगे, तो हम पत्नियां जो है सुबह में अपना खाना बनाते रहेंगे, हस्बैंड अलग ही रहेंगे, और फिर रात में भी अपना खाना बनाते रहेंगे, हस्बैंड अलग ही रहेंगे, और उसके बाद सो जाएंगे। तो हम लोग साथ में रहे कब, ऐसा होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सही भी है। उनको ये चाहिए कि सुबह में चाहे खाना लेट हो जाए, चाहे वो खाना ना खा कर जाए, ना लेकर के जाए, लेकिन साथ में 2 टाइम चाय जरूर पियेंगे। और उस बीच में हमारा अपना पर्सनल बातें होता है, कभी लड़ लेते हैं, कभी झगड़ लेते हैं, कभी अच्छा बात कर लेते हैं, कभी जो भी है, लेकिन अपना बात करते हैं। तो वही यहाँ पे बात हो रहा था कि इनका बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ गया है, मतलब अभी ना 90% लोगों का बाल झड़ ही गया है। इनके ऑफिस में 90% का झड़ चुका है। तो वही ये बता रहे थे कि 15-15 हज़ार कमा रहा है लोग, और बाल लगवा करके आता है, वीक जैसा जो होता है वो लगवा कर आता है, 10,000-15 हज़ार में लगता है। वही मैं बोल रही थी कि देखो, चाहे वो 10-15 हज़ार वाला हो, चाहे वो 1 लाख 1.5 लाख वाला हो, सब लोग ज़िंदगी जी रहा है, अपने हिसाब से जी रहा है। सब लोग वही खाना खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, अपना एंजॉय कर रहा है, अपना शौक पूरा कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। चाहे वो 15 हज़ार वाला हो या 100 मतलब 1-1.5 लाख वाला हो, पता नहीं चलता है कि 1-1.5 लाख वाला का कहाँ पैसा जाता है, और वो 15 हज़ार वाला कैसे पूरा कर लेता है। लेकिन जिसको जीने आता है वो 15 हज़ार में भी जी लेता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मन से सब कुछ होता है। पैसे से तो होता ही है, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन मन से भी होता है। अगर आपके पास मन है तो कम पैसे में भी आप अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। वही मैं इनको बोल रही थी कि देखो 15 हज़ार है, और फिर भी मतलब अच्छा से, मतलब अच्छे से आता है ऑफिस, जो भी हो। तो
यहाँ हमारा बाबू अपना जो है वो नाटक दिखा रहा है, इसका टंटम स्टार्ट है। सुबह में वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रोता है, वो रोते हुए का मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उस टाइप का जैसा ये रोता है ना, अगर आप देखोगे तो लगेगा कि आपका कलेजा बाहर आ गया, ऐसे ये रोता है, तो उस टाइम मैं कैसे वीडियो लूँगी। और जब मतलब जाता है स्कूल में उस टाइम तक तो ये इतना ज़्यादा गंदा रो देता है ना कि मेरा पूरा मूड ख़राब हो चुका होता है। उसके बाद मेरा मन इतना दुखी हो चुका होता है कि ना किसी से बात करने का मन करता है ना कुछ। जब ये आता है तो नीचे से कॉल आता है कि आप आ जाइए, नीचे ले जाइए, तब जाके मेरा मतलब रिलीफ़ मिलता है ऐसा। अभी तक तो ये मात्र 3 दिन गया है, मतलब जिस दिन एडमिशन हुआ है उस दिन लगाकर 4 दिन गया है। मतलब 1 हफ़्ता में 4 से 5 दिन ही, 1 महीने में 4 से 5 दिन ही जाएगा। कल 30 तारीख को अगर ये चला गया तो 5 दिन जाएगा, नहीं तो ये 3 दिन ही गया है, मतलब एडमिशन लगाकर 4 दिन। तो ऐसा है, मतलब ये जाता ही नहीं है। इसको ले जाने में हम लोग, स्कूल तक छोड़ने तक में हम लोग असफल रहते हैं। मज़ा आया? और आप जाने में इतना रोते हैं, कल से जाइएगा ना? जाइएगा? मज़ा आता है ना स्कूल में? तभी तो जाइएगा, है ना? तो ये आते ही खुद से जूता खोलने लगता है, खुद से मोजा, और इसका मोजा पता नहीं क्या कैसे गंदा हो गया, नया मोजा था, ये गंदा कैसे हुआ और गीला भी था। मैं पूछी तो इसको बताने नहीं आया है। और उसके बाद इसका कपड़ा वगैरह सब खोल, ये खुद से पैंट वगैरह खोलने लगता है, इसको स्कूल ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं इससे थोड़ा बात करती हूँ, उसके बाद इसको खाना खिलाऊँगी और फिर इसी के साथ पूरा मेरा दिन निकल जाएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।